हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पे नाम दिया है गीता सुगीता कर्तव्य। तो इस चैप्टर के बारे में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे जैसे कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचारिता, यानी कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव किया गया। तत्र बहवः जना आगच्छन्, वहां बहुत लोग गए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान, यानी रमेश भी अपने पिता के साथ वहां गया। कथावाचकः गीतायाः विषय वर्णयति स्म, यानी कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे। और क्या वर्णन कर रहे थे कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी श्रुता, यानी गीता सुंदर रूप में गाई जानी चाहिए जो स्वयं विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या, तो ये सुन करके यहाँ पे दिया हुआ है कि इदम श्रुत्वा, यानी कि यह सुन करके रमेशः पितरम आपृच्छत, यानी यह सुनकर रमेश पिताजी से पूछता है, पिता है यानी पिताजी, गीता का यानी गीता क्या है, कथम सुगीता कर्तव्य, यानी कैसे सुंदर गान करना चाहिए। तो पिता यहाँ पे कहते हैं कि पुत्र, बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम, यानी बहुत वर्षों पहले, कुरुक्षेत्र में कौरवाणाम पांडवानाम च मध्ये संग्रामः अभवत्, यानी बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। तस्मिन युद्धे, यानी कि उस युद्ध में, यहाँ पे तस्मिन युद्धे का मतलब होता है उस युद्ध में, स्वबांधवान दृष्टवा, अपने बंधुओं को देख करके, अर्जुना, अर्जुना का मतलब अर्जुन से है, युद्धम कर्तुम ना इच्छति स्म, यानी कि अपने ही लोगों को देख करके जो अर्जुन था वो युद्ध करने की इच्छा नहीं चाहता था कि मैं युद्ध करूं, यानी युद्ध नहीं करना चाहता था। तदा, यानी कि तभी भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, यानी तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। यानी कि अर्जुन जो था वो युद्ध नहीं करना चाहता था, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे अर्जुन को समझाया। श्री कृष्णस्य उपदेशः, यानी श्री कृष्ण का जो उपदेश ही श्रीमद् भागवत गीता अस्ति, यानी श्री कृष्ण का जो उपदेश है वही श्रीमद् भागवत गीता है। गीतायाम अमृत तुला उपदेशः सन्ति, यानी गीता में अमृत समान उपदेश हैं। टोटल 700 श्लोक दिए हुए हैं, तो जितने भी श्लोक हैं सब अमृत के समान तुल्य हैं। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ पे अर्जुन हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उपदेश देते हैं, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे रमेश फिर से कहता है कि तहिर सुगीता कर्तव्य इत्यस्य कहा आशया, यानी कि तो सुंदर गान करना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है। तो पिता कहते हैं कि अस्य आशया, यानी इसका आशय है, यत, यानी इसका आशय है कि गीताया अभ्यास सम्यक रूपेण करणीय, यानी गीता का अभ्यास अच्छे रूप से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, यानी गीता उत्तम भाव से पढ़ी जानी चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीताया उपदेशः अनुपालनीयः, यानी कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता का उपदेश पालन करने योग्य है। अस्मिन पाठे, यानी इस पाठ में, वयम मतलब हम सब, श्रीमद् भागवत गीताया, श्रीमद् भागवत गीता के काश्चन मतलब कुछ, श्लोकाम पठामः, यानी श्लोक पढ़ेंगे, यानी इस पाठ में हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामा अपि, और मिल करके हम सब श्लोक गाएंगे भी। और इसका पहला श्लोक यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। पहला श्लोक है इसका, दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते, यानी दुखों में अविचलित मन वाला। यहाँ पे देखेंगे कि पदछेद दिया हुआ है, पहले तो श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे, और श्लोक के बाद यहाँ पे पदछेद दिया हुआ है। पदछेद का मतलब होता है कि जैसे ये शब्द एक साथ लिखा हुआ है तो उसको अलग अलग करके कैसे पढ़ते हैं। तो एक बार और श्लोक पढ़ेंगे, दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधा स्थित धि मुनिर उच्यते, और यही उसका पदछेद है। हम अन्वय देखेंगे और इसका भावार्थ देखेंगे। अन्वय का मतलब होता है प्रसंग, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था, और भावार्थ का मतलब होता है कि उसका अर्थ, यानी इस श्लोक का जो अर्थ निकल करके आता है। अन्वय में दिया हुआ है कि दुखेषु अनुद्विग्मनः, यानी कि दुख में विचलित ना होने वाला। सुखेषु विगत स्पृह, यानी सुखों में आसक्ति रहित। वीत राग भय क्रोधा, यानी कि यहाँ पे वासना हो गया, भय हो गया, क्रोध से रहित। फिर है
मुनि स्थिति इति उच्यते, यानी कि ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। तो जब इन सब चीज़ों में चाहे उसके पास दुख आए तब भी वो विचलित ना हो, सुख आए तब भी वो आसक्ति रहित रहे, चाहे वासना हो, चाहे रोग राग हो, भय हो, क्रोध हो, इन सब में स्थित बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वही मुनि कहा जाता है। इसका भावार्थ दिया है कि यह मनुष्य यानी कि जो मनुष्य आपातकालेषु उद्वेगम ना अनुभवति, यानी कि जो मनुष्य आपत्ति काल में भी उद्वेग अनुभव नहीं करता है या विचलित नहीं होता है, यह सुख प्राप्त है अपि निष्प्रह यानी इच्छा रहितः भवति, यानी कि जो सुख प्राप्ति में भी आसक्ति रहित रहता है। यह इच्छा आसक्ति भयः क्रोधः इतेभ्यः मुक्तः भवति, यानी कि जो इच्छा हो गया, आसक्ति हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, इन सभी चीज़ों से मुक्त होता है। सह मौनी पुरुषः, यानी कि ऐसा मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञः भवति, यानी कि स्थित प्रज्ञ होता है, यानी कि ऐसा जो मौनी पुरुष होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है यानी बुद्धिमान होता है। अगला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगला श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्राणस्यति। अब इसका अन्वय और पदच्छेद देखेंगे। तो अन्वय में दिया है क्रोधात् सम्मोहः भवति, यानी कि क्रोध से यहाँ पे सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति, यानी सम्मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति, यानी कि स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है। फिर बुद्धि नाशात् जनः प्रणश्यति, यानी कि बुद्धि नाश से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब इसका अर्थ देखेंगे उसी प्रकार से कि मानवस्य यदा क्रोधः भवति, यानी कि मनुष्य को जब क्रोध होता है, तदा यानी तब क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते, यानी तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति, यानी कि अविवेक से स्वयं को भूलता है। फिर है किम योग्यम किंचम अयोग्यम, यानी कि क्या योग्य है क्या अयोग्य नहीं है। अविंचित क्रोधात व्यामोह प्राप्नोति, यानी कि क्या योग्य और क्या अयोग्य ऐसा न सोच करके क्रोध से विभ्रम को प्राप्त होता है। फिर यदा, यदा का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे जब अधिका व्यामोह भवति, यानी कि जब अधिक व्यामोह होता है, यानी कि जब अधिक किसी व्यक्ति को यहाँ पे विभ्रम हो जाता है, प्राप्त होता है, तदा मनुष्य स्मृति निष्क्रिय नष्टः च भवति, तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट होती है। फिर इसके बाद है इस स्मृते नाशाद बुद्धि नश्यति, यानी कि बुद्धि के यहाँ पे स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धे नाशात स मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, यानी बुद्धि के नाश से मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। अगला नंबर यहाँ पे श्लोक दिया है तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। अब इसका मतलब देखेंगे यहाँ पे अन्वय दिया हुआ है कि तद प्राणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विधि ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति, यानी इसका मतलब हुआ कि उस प्रणाम के द्वारा, यहाँ पे तद का मतलब होता है उस, प्राणिपातेन का मतलब होता है प्रणाम के द्वारा, सेवया मतलब सेवा से, परिप्रश्नेन विधि मतलब होता है प्रश्नों के द्वारा, ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति, यानी कि वे तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश देंगे। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका अर्थ देखेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदेशति, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन भवान गुरु समीपम गत्वा, यानी कि आप गुरुओं के समीप जाकर यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, यानी कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। तो भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन तुम यहाँ पे गुरुओं के पास जा करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। भवान विनति जिज्ञासु च भूत्वा गुरु सेवाम करोतु, यानी कि आप विनम्र और जिज्ञासु होकर गुरु की सेवा करो। फिर इसके बाद है तत्व ज्ञानी गुरु, यानी कि जो तत्व ज्ञानी गुरु हैं भवते ज्ञानम प्रदास्यति, यानी आपको ज्ञान देंगे। जो तत्व ज्ञानी गुरु हैं वो आपको ज्ञान देंगे। यतः क्योंकि ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः, यानी कि क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्योंकि जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, यानी वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम गुरुओं के पास जा करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो।
किसके द्वारा? यहाँ पे विनती, और यहाँ पे विनती के अलावा यहाँ पे जिज्ञासु दिया हुआ है, यानी कि जानने की इच्छा, जिज्ञासु होकर गुरुओं की सेवा करो। वे तत्वज्ञानी जो गुरु होंगे वो तुम्हें ज्ञान देंगे। ये सत्यस्य दर्शनम कृतवंता, यानी कि जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं वे यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, वही यथार्थ ज्ञानी हैं। अगला अगला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण धिगच्छति। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय में दिया है सतेन्द्रियः तत्परा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते, यानी इंद्रियों को संयमित रखने वाला तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा, यानी सह भी ब्रैकेट में लिखा है, अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, यानी इसका मतलब हुआ कि ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता ही परम शांति को प्राप्त करता है। तो जिसकी इंद्रियां यहाँ पे क्या होती हैं? संयमित होती हैं, हमेशा श्रद्धावान होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भावार्थ इसका दिया हुआ है कि यह श्रद्धालु, यानी कि जो श्रद्धालु मनुष्य, यानी कि जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतरम, यानी कि लगातार प्रयासम करोति, प्रयास करता है। तथैव, यानी वैसे ही यह मनुष्य, वह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवाना, यानी मनुष्य ने इंद्रियों को अपने वश में किया है। सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्रायस्यति, यानी वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को बस में किया है तो वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। तादृशम, यानी कि तादृशम का मतलब तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य, यानी कि ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वैसा ही ज्ञान प्राप्त करके वह, सह मतलब होता है वह, पुरुषा मतलब पुरुष, जीवने मतलब जीवन में, अनंतम मतलब होता है अनंत, आनंदम मतलब आनंद, प्राप्नोति मतलब प्राप्त करता है, यानी कि वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वह पुरुष जीवन में अनंत आनंद प्राप्त करता है। तो जिस व्यक्ति की यहाँ पे इंद्रियां बस में होती हैं तो वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जीवन में अनंत आनंद प्राप्त करता है। अगला यहाँ पे दिया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। फिर इसके बाद है निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखा क्षमी। फिर इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय में दिया हुआ है कि यह का मतलब होता है जो, सर्वभूतानाम यानी कि सभी प्राणियों में, अद्वेष्टा यानी कि द्वेष से रहित, मैत्रा यानी मित्र भाव से, चा का मतलब होता है और, करुणा मतलब होता है करुणावान है, एवं निर्ममा यानी कि ममता रहित है, निरंकारा निरहंकारा का मतलब होता है अहंकार रहित, सम दुख सुख क्षमे यानी कि दुख सुख में समान और क्षमाशील है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्राणी, जो सब प्राणियों में द्वेष से रहित हो, मित्र भाव से युक्त हो, करुणावान हो, ममता रहित हो, अहंकार रहित हो, दुख सुख में समान और क्षमाशील हो। फिर यहाँ पे भावार्थ दिया है, हे अर्जुन यह कस्यामपि परिस्थितौ, यानी कि वह किसी भी परिस्थिति में, फिर है इसका विचलिता ना भवति, विचलित नहीं होता है, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। यह यानी कि जो ईर्ष्या रहित, फिर इसके बाद समस्त प्राणिना नाम कृते मित्र भावयुतः दयालु चा भवति, यानी कि जो ईर्ष्या रहित, समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव से युक्त हो और दयालु होता है। यह का मतलब होता है जो, ममत्व रहता यानी ममत्व रहित, अहंकार विहीना यानी अहंकार रहित, सुख दुखेशु समभावयुता यानी सुख और दुख में समान रहने वाला, क्षमाशील हो, भवति तादृशा पुरुषा भगवतः अत्यंतम प्रिय भक्तः भवति, यानी कि ऐसा पुरुष भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। तो यहाँ पे बताए गए हैं गुण की जो व्यक्ति यहाँ पे ईर्ष्या रहित हो, समस्त प्राणियों में मित्रता भाव रखता हो, दयालु हो, ममता रहित हो, अहंकार विहीन हो, सुख दुख में समान रहने वाला हो, क्षमाशील हो, तो ऐसा जो पुरुष होता है वो भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। अगला नंबर दिया है संतुष्टा सततम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चयः। फिर है मम्य अर्पितो मनोबुद्धियो मद भक्ता सा मे प्रियः। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय में दिया है कि यह योगी सततम संतुष्टा, यानी कि जो योगी निरंतर संतुष्ट, आत्म संयमी, दृढ़ निश्चयी,
मई च का मतलब होता है यहाँ पे कि मेरा। अर्पित मनोबुद्धि भवति, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला है। सह मद भक्तः मे प्रियः भवति, यानी वह भक्त मेरा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे योगी, ऐसा योगी जो लगातार संतुष्ट रहता हो, फिर है आत्म संयमी हो, दृढ़ निश्चयी हो, और मेरे पर, मुझ पर अर्पित करता हो, मन और बुद्धि को अर्पित करता हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। भावार्थ में देखेंगे कि हे पार्थ, यानी भगवान श्री कृष्ण फिर से अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह निरंतरम संतुष्टा भवति, यानी कि जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात कदापि असंतुष्टः न भवति, यानी किसी भी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है। यह यानी कि जो मनः इंद्रियाणि च विचित्य संयमी भवति, यानी कि जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी होता है। यह का मतलब होता है जो स्वबुद्धया परमेश्वर स्वरूपम स्थिर करोति, यानी कि जो मन और बुद्ध इंद्रियों को जीतकर संयमित तो होता है, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर का स्वरूप स्थिर करता है। जैसे यह यानी कि जो स्वबुद्धया यानी कि अपनी बुद्धि से परमेश्वर से स्वरूपम स्थिर करोति, यानी कि परमेश्वर का स्वरूप स्थिर करता है। फिर इसके बाद है यस्य, यस्य का मतलब होता है और, जो मनः यानी मन, बुद्धि में यानी बुद्धि, मन और बुद्धि, च ईश्वरे समर्पयति, यानी मन और बुद्धि ईश्वर में समर्पित करता है। सह मनुष्य, यानी कि वह मनुष्य मम अतीव प्रियतम भक्ता भवति, वह मनुष्य मेरा बहुत ही प्रिय भक्त होता है। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे, यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सा चा में प्रियः। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय में दिया है कि यस्मात् लोके, यानी कि इस लोक में, यानी जिस संसार में, ना उद्विजते यानी कि उद्विग्न नहीं होता, यानी विचलित नहीं होता, यह चा लोकात ना उद्विजते, जो संसार में उद्विग्न नहीं होता या विचलित नहीं होता, चा चाहे वो हर्ष हो, आमर्ष हो, भय हो, उद्वेग हो, यानी हर्ष हो, ईर्ष्या हो, भय हो और उद्वेग हो। फिर इसके बाद मुक्तः सा में प्रिया भवति, यानी कि इन सब चीजों से मुक्त हो तो वह मेरा प्रिय भक्त होता है। भावार्थ में दिया है कि हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् को भी मनुष्यः, यानी कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य, प्राणी व उद्विग्नः न भवति, यानी कि कोई भी मनुष्य या प्राणी उद्विग्न नहीं होता, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे दूसरा मनुष्य या प्राणी विचलित ना हो। और इसके अलावा यश का मतलब होता है और, मनुष्य अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः व उद्विग्न न भवति, यानी कि और जो मनुष्य अन्य जन या प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को भी नुकसान न पहुंचाए या अविचलित ना हो, या दूसरे से भी अपर स्वयं को ना अविचलित करे। यश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंतया चा रहिता, यानी कि वो चाहे दुख हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे भय हो, चाहे चिंता हो, इन सब चीजों से रहित हो, यानी ये सब चीजें उसके अंदर ना हो। सह मम अतीव प्रिय भक्ता भवति, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अगला है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत स्व अध्याय अभ्यासनम चय वांग्यम तपः उच्यते। इसी तरह पदच्छेद दिया है कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत स्व अध्याय अभ्यासनम च एव वांग्यम तपः उच्यते, ये इसी का सरलार्थ दिया हुआ है। अन्वय देखेंगे। अन्वय में दिया हुआ है कि यद वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च, यानी कि जो वाक्य उद्वेग रहित, सत्य, प्रिय और हितकारी है, स्व अध्याय अभ्यासनम, यानी स्व अध्याय और अभ्यास ही, च का मतलब होता है और, यहाँ पे एव का मतलब होता है भी, वांग्यम का मतलब होता है वाणी, तपः उच्यते, यानी कि स्व अध्याय हो गया और यहाँ पे अभ्यास हो गया, वही वाणी के तप कहे जाते हैं। अब इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ में दिया है कि यत अनुद्वेगकरम, यानी कि जो वाक उद्वेग नहीं पैदा करता है, सत्यम यानी सत्य है, प्रियकरम यानी प्रिय हो करने वाला है, और हितकरम यानी कि हितकारी है, चा भाषणम स्यात, यानी कि वाणी का तप कहा जाता है, इनको वाणी का तप कहा जाता है। किसको वाणी का तप कहा जाता है? कि ऐसे वाक्य जो सत्य हों, प्रियकर हों,
प्रिय करने वाले हों, दूसरे के लिए भी हितकारी हों, तो ऐसे वाक्य को यहाँ पे ऐसे वाणी को तब कहा जाता है। शास्त्रादीनाम स्वाध्यायः, यानी कि यहाँ पे शास्त्रों में जैसे देखा है कि शास्त्रों में शास्त्रादि में स्वाध्याय यानी कि स्वाध्याय तेषाम अभ्यासा वाचकम तपः कथ्यते, यानी स्वाध्याय और अभ्यास वाचिक तप कहा जाता है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है, चाहे जितने भी शास्त्र हैं उनमें भी यह कहा गया है कि स्वाध्याय और अभ्यास ये वाचिक तप कहा जाता है। तेषाम तथा फिर इसके बाद तथा स्वाध्याय अभ्यासापि, यानी स्वाध्याय और अभ्यास भी यथा विधि, यानी कि उसी विधि से वांग्यम तपः इति उच्यते, वाणी का तप कहा जाता है। अतः इसलिए विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा स्मरणीय है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यानी सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, यानी इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यानी कि प्रिय बोलने में क्या दरिद्रता या कंजूसी करनी चाहिए। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।